दोस्तों कैसे हैं। मैं शोभा, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो मैं ये सुबह की टाइम है और आज मैं पूरे रूटीन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। दोस्तों तो मैं सुबह का टाइम है, ये बिस्तर उठा लेती हूँ क्यों ये नीचे बिस्तर बिछा के सोते हैं तो नीचे की बिस्तर मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद में मैं काम में लग जाऊंगी। तो आप लोगों को पूरे वीडियो दिखाने वाली हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों मैंने बिस्तर उठा लिया था, फिर बाहर फिर बिस्तर बना कर आ रही थी क्योंकि बाबू को भी सुलाना था बाहर। तो मैं बाहर से बिस्तर बना के और झाड़ू को लेके आ गई थी मैं, और बाबू यहाँ पर सोया हुआ था और बाबू को मैं लेके बाहर जाती हूँ। बाबू को बाहर धूप आ रही है जिसमें सुलानी है। तो बाबू सो रहा था और देख सकते हैं उठाने के टाइम में ये उठ भी गया था। तो दोस्तों मैं इसे अच्छे से टोपा उपा पहना लेती हूँ। उसके बाद में मैं बाहर लेके सुला दूँगी इसे। बाहर धूप आ रही थी बाहर की बेड में, तो दोस्तों मैं बाहर ले गई इसे। फिर उसके बाद में मैं फिर से आ गई ऊपर की जो बाबू सोया हुआ था जिसमें ये, तो उसको मैं इसे कर दूँगी, ये सही कर देती हूँ मैं इसको, क्योंकि इसे भी फोल्ड करनी तो फोल्ड कर करके रख देती हूँ। और तभी तरफ इसके पोतड़े होते हैं ना, वो इधर उधर हो रखे हैं क्योंकि बच्चे हैं तो इसे पोतड़े की ज़रूरत पड़ती है, जो यानी छोटे छोटे कपड़े की। ये तुरंत सुसु कर देता है और इसे डायपर पहनाने में थोड़ा सा भी छोटा है तो इसे नहीं पहनाते हैं और लाल होने लगता है कमर में, इसलिए भी ज़्यादा नहीं पहनाते, बस कहीं जाते इसलिए उस टाइम पहनाते हैं। तो दोस्तों ये दीदी आई थी, कह रही थी कहाँ गए सभी लोग, तो वो बातें कर रही थी तो फिर उनको बताई मैं। फिर उसके बाद में मैं बोली कि यहीं है, तो दीदी आई थी और बातें कर रही थी, ये बगल की दीदी है। तो मैं बोली वीडियो बना रही हूँ, तो वो छिप गई, देख सकते आप लोग, और फिर हंस रही थी, बता रही थी, पूछ रही थी मेरे से कि क्या वीडियो बनाती हो। तो मैं बताई कि यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब में डालती हूँ। तो फिर मन्नू तो एक बार ब्लॉग में आया भी था और आप लोगों के से बातें भी करा था। तो दोस्तों तो इन लोग पूछ रही थी कि तुम वीडियो बनाती है तो फिर कितने पैसे आते हैं, क्या करते हैं, ऐसे भी पूछ रही थी इन लोगों ने। तो फिर मैंने इन लोगों को बता भी दिया था। फिर गई इन लोग वीडियो के बारे में पूछ के, और मैं अपने झाड़ू में लगी हुई थी और मैं झाड़ू लगा ही रही थी और देख सकते हैं कितने कचरे हैं। और ये मन्नू फिर से आ गया, मामी जी तुम क्या कर रहे हो बोल के। बच्चे लोग ऐसा ही होते हैं, देखते हुए भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बोल के। तो मैं बोली देख लो मैं ये काम कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं फिर से काम में ही लगी हुई तो ही और फिर बातें कर कर के मैं इन लोगों से करने लगी काम। और इतना सारे सामान बिखरा हुआ था इधर उधर कि मेरे को बहुत ही किचकिच लग रही थी, ऐसे बहुत ही ख़राब लगता है। फिर मैं झाड़ू वगैरह करने लगी क्योंकि शाम में ग्रहण लगी थी, तो मेरे को जल्दी जल्दी से झाड़ू करके जल्दी से पोछा करना था और खाना पीना बनाना था। और संडे के दिन था तो संडे के दिन में थोड़ा सा आराम से ही करना पड़ता है, तो मैं पड़ता नहीं है मतलब करती हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा आराम से ही कर रही थी और सभी चीज़ को कर लूँगी। फिर उसके बाद में मेरे को खाना भी बनानी है और आज सोच रही हूँ शोकेस को भी पोंछूँगी और सुबह की बर्तन भी पड़ी हुई थी तो फिर मेरे को उसको भी साफ करनी है। तो मैं यहाँ जो आलू रखा हुआ रहता है तो उसमें आलू रख दी, टमाटर भी रख दी, उसकी ही सब्ज़ी रखने वाले में। तो मैं उसके बाद में मैं झाड़ू कर के थोड़ा बहुत काम भी कर रही थी, झाड़ू इधर उधर का, तो ऐसे ही कर रही थी। और ये झाड़ू ऐसे है ना कि बैठ के करते जब भी अच्छे से होता है। और मैं इधर की झाड़ू पूरी निकाल ली थी और फिर उसके बाद में देख सकते हो मैं पूरे की झाड़ू इधर की निकाल देती हूँ। फिर झाड़ू निकालने के बाद में पोछा भी करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी
आज की पूरा ही लगभग रूटीन दिखाने वाली हूँ, अब वीडियो में बन रही है। तो मैं अभी झाड़ू कर ली थी, अब पोछा करने वाली थी। अब पोछा करने के लिए मैं पानी ले आई हूँ यहाँ। मेरे जेठ जी खड़े थे तो मेरे को घूंघट भी करना पड़ा, ये ऊपर से ये परेशानी था। और मैं इधर से पोछा करना स्टार्ट कर ली थी मेरे रूम की तरफ से। और सामान तो इतना पड़ा रहता है कि क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है और हमारे घर में बहुत ही ये है। पोछा करने के लिए लग गई थी और सभी तरफ पोछा करनी थी मेरे को, तो जल्दी जल्दी से पोछा करती है। तो ये टूल में भी बहुत सी धूल उड़ गया था, तो मैं टूल को भी कर दी थी झाड़ू। और फिर उसके बाद में और सभी तरफ की पोछा लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में मेरे को किचन की भी साफ़ करनी है, आज पूरे साफ़ करनी है बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं पूरे उधर पोछा वोछा कर ली थी, किचन की भी, नीचे फर्श में पोछा कर ली थी, बट ऊपर की फर्श पोछा नहीं कर रही थी। नीचे की पोछा मैं बाहर की पानी से कर दी थी और ऊपर की पोछा में ये किचन की पानी से करती हूँ। तो मैं यहीं से किचन की नल है जहाँ से मैं टूटी से भिगो के मैं पोछा कर रही थी इसमें। यहाँ की पोछा करने के लिए ऊपर की कपड़ा भी अलग रखते हैं और पानी भी अलग रहता है। तो फिर मैं बाहर की पोछा जो लगाती हूँ उसमें पोछा नहीं लगाई थी और इसमें कर दी थी, इस यहाँ से ही कर ली थी। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ की भी पोछा कर ली हूँ। और बाकी है ये गैस पोछने की, तो गैस के लिए भी मैं दूसरे कपड़ा रखती हूँ गैस पोछने के लिए। तो गैस को मैं पहले ही इसमें पानी डाल दी थी और इस कपड़े से पोंछ लूँगी तो पूरा एकदम क्लीन हो जाते हैं पहले पानी डाल के। तो इस प्रकार से मैंने कर दिया था। तो ये गैस वाला हो गया था सिस्टम सही, मतलब इधर की हो गई थी क्लीनिंग और क्लीन। और मैं ये बर्तन जो सुबह की चाय वो पीते हैं वो है, तो ये कप को मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि सर्ट की कप ना गिरेगी तो टूट जाएगी, इसलिए मैं उसे साइड में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में सबसे पहले तो मैं इसके जूठन उतार लेती हूँ। फिर ये जूठन मतलब जो भी जूठा की होती है पानी, जिसे मैं डाल देती हूँ और साइड में रख देती हूँ। और दोस्तों उसके बाद में मैं पहले बेसिन को मांजती हूँ और सबसे पहले तो मैं कप को मांज लेती हूँ क्योंकि कप गिर जाएगी तो फिर टूट जाएगी, इसलिए डर रहती है। तो मैं इसे मांज के साइड में रख देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं इसमें दूध उबाला हुआ था तो इसमें ना नीचे बैठ गई थी, तो उसे मैं साफ कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं उसे फेंक के आ गई थी, फिर उसे मैं मांजने के लिए लग गई थी। फिर उसके बाद में मैं इसे करके सभी को मांज लेती हूँ। और इसको थोड़ा सा छुटाने में टाइम लगेगी क्योंकि दूध उबालने में तो वो पूरा सूख जाती है। और ये गिलास विलास है, पानी वानी पिया हुए थे जो एक चाय की दो बनी बनी है, ये पानी की लोटा, सभी को मैं मांज लेती हूँ। फिर उसके बाद में देख सकते हो आप लोग, तो इस प्रकार से मैं सभी को मांज लूँगी। चाय हमारे घर में 2 बार बनी थी, एक बार सुबह और थोड़ा देर में बनती है। तो थोड़ा देर में बनती है तो कम बनती है तो छोटे भगोनी में, और सुबह बनती है तो ज़्यादा बनती है सभी लोगों के लिए, तो बड़े वाले भगोनी में बनाते हैं। तो मैं ये रोटी की जो है टिफ़िन उसे भी मैं मांज ले रही हूँ क्योंकि रात में ग्रहण लगी थी, तो सभी चीज़ों को मांजना था। घड़ा को भी मैं मांज के पानी भरी थी सुबह में, मांजी नहीं थी घड़ा को, मतलब धो दी थी घड़ा को, कैसे मांजेंगे सॉरी। फिर उसके बाद में मैं ये पूरी चीज़ को मांज ली थी, फिर मैं इसे अच्छे करके धो लेती हूँ क्योंकि थोड़ा कम पानी करके, पानी बहुत छींटा देता है इधर, कम पानी नहीं करेंगे तो, इसलिए मैं इसे करके सभी को धो लेती हूँ। उसके बाद में इसमें गिलास है, गिलास से इधर पानी गिरने के लिए रख देती हूँ पहले, पानी से गिर जाए और उधर जो बर्तन रखने की जगह है उसमें मैं रख दूँ। तो दोस्तों मेरे ये हो गए थे पूरे, तो मैं एक एक करके सभी को बर्तन रखने वाला मैं रख रही हूँ। देख सकते हो, मैं आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो ये रोटी वाला को भी इधर ही रख देती हूँ पहले तो, और गिलास विलास को भी इधर रख देती हूँ। ये कप वाले जो है ड्रोवर कह दीजिए इसे, नहीं स्टैंड, थाली वाले स्टैंड, बर्तनों के स्टैंड, तो ये चिमटा है और सरसी है और ये क्या बोलते हैं लाइटर है, उसे भी मैं थोड़ा सा पानी से धो दी हूँ। और ये दूध रखा हुआ था तो इसे भी मैं उबालने के लिए रख देती हूँ, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही करके रख दी। फिर उधर मैं वो दूध उबालने के लिए रख के और मैं यहाँ सफाई में लग गई थी। झाड़ू तो कर ली थी, पोछा भी कर ली थी, बट ये शोकेस की सफाई नहीं करी थी मैं, तो सोची मैं आज इसको भी कर देती हूँ सफाई। तो मैं इसको भी सफाई करने में लग गई और एक एक करके सभी फूल को मैं नीचे उतार दी, जो भी यहाँ की ये जो भी है
सभी चीज़ को मैं नीचे उतार दी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे थे। ये रूम के सामने ही जा होता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल बैठते हैं इसमें। देख सकते हैं शीशा में दिख रहा होगा आपको, जो सामान रखा हुआ था उसमें एकदम पहचान सी हो गई है। और इधर की जो जगह खाली था उसमें इतना ज़्यादा धूप उड़ गया है कि कहने लायक नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने इसे भिगो के ले आई थी मैं। ये जो मैं कपड़े पकड़ी हूँ जिसे मैं थोड़ी सी हल्का भिगोई थी ताकि शीशा में पहचान ना हो, ना के बराबर। तो मैं एक एक करके सभी को पोंछ देती हूँ इस प्रकार से। इसी प्रकार से इधर भी है और उधर भी एक खंदा है, तो उसको साफ़ करने में फिर भी दिक्कत होता है। तो मैं देख सकते हैं इस प्रकार से कागज़ से सही होता है बताते हैं, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता कागज़ से। और मेरे जेठ जी इधर आ गए थे तो मेरे को पड़ा था घूंघट करना। फिर उसके बाद में मैं घूंघट करके ही काम कर रही थी। और इधर मैं ये सभी को पोंछ देती हूँ। देख सकते हैं मैं पोंछ दी और उधर का अलग दिख रहा है, बगैर पोंछा हुआ और पोंछा हुआ अलग दिख रहा है। तो मैं सभी को इस प्रकार से पोंछ देती हूँ। और फूल को साइड में रखी हुई थी मैं। और ऐसे मेरे को ना चढ़ के करने में ये होता है, परेशानी होता है, इसलिए मैं जल्दी से इसको साफ़ नहीं करती हूँ। 1-2 दिन में कर देती हूँ, बट जल्दी नहीं करती हूँ साफ़ इसे, इसलिए धूल बहुत ज़्यादा उड़ जाता है। और देख सकते हो मैं सभी को इस प्रकार से सफाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैं इसको फूल को जहाँ था वहाँ फिर से रख देती हूँ। जैसे था वैसे तो रख नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ। और मेरे जेठ जी फिर से आ गए थे तो मेरे को फिर से घूंघट करना पड़ा था, और लेकिन काम की वजह से मैं थोड़ा सा कर रही थी। और इधर इतना ज़्यादा लेटिंग फिटिंग जो छोटा छोटा सामान रहता है वो था ना कि मेरे को गुस्सा भी लग रहा था, इधर से उधर गिर रहा था सभी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा इसमें सामान रखा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं ये सामने पड़ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ रहता है। ऐसे कोई ये तो नहीं रहता है लेकिन रखा हुआ रहता है। तो फिर उसके बाद में मैं उधर की सफाई कर ली थी और फिर इसके बाद में इधर वाले शोकेस को सफाई करती हूँ। शोकेस बोले या शीशा बोले क्या बोले मेरे को समझ में नहीं आती है इसे। तो फिर उसके बाद में मैं इधर की सफाई कर लेती हूँ। और इसी प्रकार से उधर भी एक है, उधर का भी एक खंदा है, इधर भी इसी प्रकार से इसके भी। तो उधर मेरा हाथ अच्छे से नहीं जा रहा था, बट मैं जितना भी जा रहा था मैं कर दी थी। उधर तो फिर से भी ज़्यादा गंदा हो गया था, इधर तो हाथ आ जाता है तो मैं नीचे से भी कर लेती हूँ सफाई, बट उधर की नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पूरे सफाई लगभग कर ही दी थी मैं। और ये जो इसके नीचे की थे जो सामान उसे भी मैं इधर कर लेती हूँ, जिधर सफाई कर ली थी उधर मैं करके मैं कर रही थी सफाई। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सफाई लगभग कर ही ली थी। फिर उसके बाद में सभी चीज़ों को जमाना भी है। और पीछे मेरा जस्ट बाबू सोया हुआ था, मैं तो उसको बार बार देख रही थी क्योंकि ये रो रहा था। और मैं दिखाती भी कैसे, मेरे फ़ोन दूर पड़ा हुआ था तो फिर मैं नहीं दिखाई। और जैसे कि तैसे मैं सभी सामान को रख देती हूँ, और जैसे कि तैसे तो नहीं रख पाऊँगी लेकिन मैं रख देती हूँ इसमें सभी सामान को। और सभी को तो आप बताइएगा पहले से अच्छा लगा या फिर बुरा लगा अभी। तो दोस्तों मैं इस प्रकार से सभी को सजा दी थी। और फिर उसके बाद में मैं देख सकते हैं पूरे क्लिनिक हो गया था मेरे ये शोकेस। और फिर उसके बाद में पूरे को फिर से झाड़ना पड़ा था, नीचे फिर से झाड़ू करना पड़ा था। पहले ही मैं झाड़ू करके पोछा भी लगा दी थी, बट फिर से पोछा करना पड़ा था मेरे को। और देख सकते हो आप